आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र से वेदांत सूत्र भी कहते हैं कि प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के ये 20वें मंत्र 20वें सूत्र की व्याख्या करूंगा। इसमें कहा जा रहा है अन्यार्थस्य परामर्शः, यही सूत्र है। तो ये अन्यार्थस्य मतलब कि अन्य अर्थ में, अन्य प्रयोजन में इस चीज का परामर्श दिया गया है। किस चीज का? कि जीवात्मा को भी दहर कह दिया गया है, ऐसा दिया गया। परंतु इससे भी यह नहीं समझना चाहिए कि दहर जो है वह जीवात्मा के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी उसके जैसे परमात्म तत्व जैसे गुण उसमें आ जाते हैं, जीवात्मा में भी कुछ गुण आ जाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि कुछ गुण आ गए हैं, कुछ दिव्यता आ गई है, तो इसके कारण जो है कहीं दहर जो है उस जीवात्मा का रेफरेंस दे दिया गया है। परंतु वहां यह नहीं समझना चाहिए कि यह जीवात्मा के लिए है, बल्कि यह परमात्मा के लिए ही है। परमात्मा के कुछ दिव्य गुणों का उनमें जो है उदय हो जाता है, जो सिद्ध हो जाते हैं, वे जीवात्मा जो सिद्ध हो जाते हैं, जो साक्षात्कार कर लेते हैं, तो ऐसे जिन्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, ऐसे में उन दिव्य गुणों का संचार हो जाता है। और उस अर्थ में कहीं पर दहर के लिए जीवात्मा जैसा शब्द लगा दिया गया है अगर कहीं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह जीवात्मा के लिए है, बल्कि यह उन दिव्य गुणों के लिए है, परमात्मा के उन दिव्य गुणों के लिए है। वास्तव में दहर जो है परमात्मा के अर्थ में प्रयोग होगा, न कि जीवात्मा के अर्थ में। तो इसमें समझने वाली बात जो है वो इतना ही है। और बहुत जगह शास्त्र में बताया गया है कि जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर में ही हो जाता है, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, ऐसा कहीं मिल जाता है। परंतु वहां पर सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां उन दिव्य गुणों के बारे में बात की गई है, यह नहीं कि वह वास्तव में ही ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म जैसा हो जाएगा, मतलब कुछ दिव्य गुणों का उसमें संचार हो जाएगा। इस तरह से समझना चाहिए। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।